आर्ट एंड कल्चर 2025 करंट अफेयर का ट्रेंडिंग टॉपिक। अप्रैल 2025 में संस्कृति मंत्रालय ने उड़ीसा के किन महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? किन महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा को सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व धरोहर दिवस 2025 18 अप्रैल को मनाया गया है। जुलाई 2025 में यूनेस्को ने किस देश के 3 खमेर रूस से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? खमेर रूस से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है कंबोडिया देश के। मई 2025 में उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? पुष्कर कुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? केशव प्रयाग में। केशव प्रयाग करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम स्वामी भद्रेश दास। स्वामी भद्रेश दास को 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 37वें कथक महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। सरहुल महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सरहुल महोत्सव 2025 का आयोजन झारखंड में किया गया है। किस राज्य में माधवपुर मेला 2025 का आयोजन किया गया है? माधवपुर मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। करेक्ट आंसर गुजरात। अप्रैल 2025 में किस मंत्रालय द्वारा हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में प्रारंभ किया गया है? हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा ये किया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हमारी परंपरा हमारी विरासत दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। अप्रैल 2025 में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा अपनी 75वीं वर्षगांठ का सांस्कृतिक समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा अपनी 75वीं वर्षगांठ का सांस्कृतिक समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? बांग्लादेश के ढाका में। अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कलम और कवच 2.0 का आयोजन राइट आंसर नई दिल्ली में। मई 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने
भारत बौद्ध केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? मनोहर लाल ने भारत बौद्ध केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया है? इसका भी करेक्ट आंसर नई दिल्ली। मई 2025 में देश के बादलों के सम्मान में एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? मई 2025 में देश के बादलों के सम्मान में एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय ने। एक देश एक धड़कन पहल संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है। जून 2025 में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से सारा जोसेफ। जून 2025 में किस वरिष्ठ पत्रकार को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है राम बहादुर राय को। जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? पार्वती तिर्की को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की को प्रदान किया गया है। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कन्नड़ लेखिका ने जीता है? बानू मुश्ताक। मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में कितने स्थलों को शामिल किया है? यूनेस्को की संभावित विरासत सूची ने कितने स्थलों को शामिल किया है? 6 स्थलों को। 23वां दिव्य कला मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? 23वां दिव्य कला मेला वडोदरा गुजरात में आयोजित किया गया है। वडोदरा के गुजरात में आयोजित किया गया है। कौन सा राज्य राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन किया गया है? केरल। भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? दोहरा वर्ष। संस्कृति पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है। किस देश के साथ मिलकर? भारत ने स्पेन के साथ मिलकर। विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? करेक्ट आंसर असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है वाराणसी। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को
शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी कितनी भाषाओं को दी गई है? करेक्ट आंसर, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।